हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसको हम रैशनलाइज सिलेबस 2023-24 भी बोल सकते हैं। क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे इस चैप्टर की समरी। इस चैप्टर में हमको डिटेल में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताया गया है। आपने बहुत बार सुना होगा प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स के नेम। क्या आपको पता है कि ये हमको कहाँ प्राप्त होते हैं और हमारे बॉडी को इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो ये जो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आदि आप सुनते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो जो फूड हम खाते हैं उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमारे बॉडी को क्यों होती है? हमारी बॉडी को एनर्जी, बॉडी के मेंटेनेंस, बॉडी की ग्रोथ और बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो इस चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया गया है। भोजन के जो आइटम्स है, फूड आइटम्स है, किन फूड आइटम्स में आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और उन डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स जो है हमें अलग अलग डिजीज़ से बचाते हैं। और अलग अलग फूड आइटम्स में आपको डिफरेंट विटामिन्स मिलेंगे। अलग अलग फूड आइटम्स में आपको प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आदि हमको प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं अब एक्सरसाइज के बारे में। इस चैप्टर में आपको ये भी बताया गया है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स से हमें कौन सी डिजीज़ होते हैं, कौन सी बीमारियां होती है, क्या सिम्टम्स हैं, और हम एक बैलेंस डाइट को लेके किस प्रकार से सारे डिजीज़ को या फिर डिफरेंट टाइप के डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो चैप्टर में डिटेल से बताया गया है, आंसर हो जाएगा आपका द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को कौन एनर्जी प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है? तो आंसर है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। एक अच्छी दृष्टि के लिए, आईसाइट के लिए, आँखों के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए एक गुड आईसाइट के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी। हमारे बोन को, हड्डियों को अच्छा और मजबूत रखने के लिए कौन से मिनरल्स की आवश्यकता होती है? यहाँ पे बात हो रही है मिनरल्स की। तो आंसर है आपका कैल्शियम।
कैल्शियम हमारे हड्डियों को, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। हमें ऐसे फूड प्रोडक्ट के बारे में बताना है जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में मिलते हैं। फर्स्ट है फैट्स, तो सनफ्लावर ऑयल एंड बटर, इसमें फैट्स आपको अधिक मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट स्टार्च, रॉ पोटैटो एंड राइस, इनमें आपको स्टार्च प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट डाइटरी फाइबर, तो ये आपको मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट है प्रोटीन, तो प्रोटीन आपको फिश और पल्सेस, मिल्क, बहुत सारी चीज़ों में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। इसमें आपको करेक्ट को बताना है। फर्स्ट है आपका, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या हम ओनली राइस, इट मीन्स चावल को खा के हमारे बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, हमें डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन के लिए लेना होता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बी, डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन आपको मिले, मिनरल्स मिले, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो क्या बैलेंस डाइट लेके हम डिफिशियंसी डिजीज़ से बच सकते हैं? तो यस, दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो बैलेंस डाइट के लिए जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, क्या वो वैरायटी ऑफ फूड मतलब डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स में प्राप्त होते हैं? तो दिस इज़ करेक्ट। आपको बैलेंस डाइट अगर लेना है तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है डी, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशंस टू द बॉडी। क्या ओनली मीट अकेला काफ़ी है हमारे बॉडी को ऑल न्यूट्रिशन मतलब हर प्रकार के, सभी प्रकार के न्यूट्रिशनल नीड जो पूरी कर दे? क्या ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं, इट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 5। ये फिल इन द ब्लैंक्स, ए इज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो डिजीज़ है वो क्या है? तो वो है रिकेट्स। नेक्स्ट है बी, डिफिशियंसी ऑफ कॉज अ डिजीज़ नोन एज बेरी। तो जो बेरी है डिजीज़ है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है विटामिन B12। सी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज द डिजीज़ नोन एज, जो विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज़ है उसका नाम है स्कर्वी। इसके सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम। नेक्स्ट है डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इन अवर फूड। अगर हमारे फूड में ऐसे कौन से विटामिन की कमी हो जाती है जिससे हम रात को अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधेरे में नहीं देख पाते हैं? तो इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए पालक, गाजर आदि में प्राप्त होता है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. Do like, share and subscribe for upcoming videos. Thank you so much.